तो साथियों आज हम रेकरिंग डेसिमल यानी आवर्त दशमलव में जोड़ पढ़ेंगे। किस तरह आवर्त दशमलव में जोड़ लगाया जाता है उसको हम जानेंगे। अधिकतर हमने देखा अपने फेसबुक पे जब हम रेकरिंग डेसिमल का जोड़ पोस्ट करते हैं तो बहुत लोग तो उसका जवाब ही नहीं देते, बहुत लोग उसका गलत जवाब दे देते। मात्र कुछ परसेंटेज ही लोग हैं जो उसका सही जवाब देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसमें टेक्निक है, अगर वह जान गए तो जिस तरह सामान्य जोड़ को आप लगाते हैं उसी तरह रेकरिंग डेसिमल वाला जोड़ आप लगा लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम इस रेकरिंग डेसिमल वाले जोड़ को हम लगाते हैं। यहाँ क्या है, 3.6 पे बार धन 4.4 पे बार। इसमें करते क्या है लोग, सिंपली यह 4 दशमलव के बाद इधर 6 दशमलव के बाद इधर 4 है, इसको जोड़ देते हैं और ये 0 लिख देते हैं और 4 3 7 और जो हासिल आता है उसको 8, इस तरह यह लगा देते हैं। यही आंसर बना देते हैं जो गलत है। यह गलत है। यह तरीका उसमें लगता है जहां दशमलव के बाद कोई संख्या है और उसके बाटा में 10 का गुणांक हो। रेकरिंग डेसिमल में बाटा में 9 का गुणांक होता है, 10 का गुणांक नहीं होता है, इसलिए यह आंसर सही नहीं है। इसको लगाने के लिए आप दो तरीके से लगा सकते हैं। करेंगे क्या कि इसको जो 3.6 है इसको साधारण भिन्न में 3.6 पे बार है, इसको साधारण भिन्न में आप बदलिए। चलिए हम बदलते हैं, इसको है 3.6 पे बार है, इसको साधारण भिन्न में बदलना होता है तो पिछले वाली वीडियो में हमने बताया है, फिर हम बता दे रहे हैं। ये जो दशमलव बीच में से हटा देते हैं, ऊपर से बार को हटा देते हैं तो हो जाएगा 36। दशमलव के पहले 3 है, यानी बार के पहले जितने भी अंक हैं जिस पे बार नहीं लगा है उसको इसमें से पूरे में से घटा देते हैं। 3 पे बार नहीं लगा है, इसको हम घटा देंगे और बटा दशमलव के बाद 6 है। अगर ये बार नहीं रहता तो हम 10 लिख देते, लेकिन बार लगा है तो 9 लिखेंगे। अभी हो जाएगा 33/9। फिर क्या है, 4.4 पे बार है, 4.4 पे बार है, इसको भी हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे कि बीच से दशमलव हटा देंगे, ऊपर से बार हटा देंगे, क्या हो जाएगा 44। और बार के पहले कितने अंक है जिस पे बार नहीं लगा है, एक अंक है 4, इसको हम घटा देंगे। और दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है। दशमलव के बाद एक अंक है और इस पे भी बार लगा है, अगर बार नहीं लगा रहता तो हम 10 लिख देते, बार लगा है तो हम 9 लिख देंगे। अब ये हो गया 40/9। जब हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे तब जाकर जोड़ेंगे। अब क्या होगा, क्योंकि यह दिया है 3.6 पे बार धन 4.4 पे बार, तो 3.6 पे बार का मतलब हो जाएगा 33/9 और 4.4 पे बार का मतलब हो जाएगा 40/9। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो दोनों का हर समान है, इसलिए लसाअ समान होगा। और 33 और 40 को जब हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 73/9। अब इसमें हम भाग देते हैं, चलिए रफ कार्य हम कर लेते हैं। 73/9 तो ये हो जाएगा 9×8 = 72, शेष बच गया एक, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ
शून्य यहाँ लगा देंगे, 9 इकाई 9, फिर शेष बचा 1, फिर शून्य लगाएंगे, 9 इकाई 9, फिर शेष बचा 1, फिर यहाँ शून्य लगा देंगे, ठीक है, फिर 1। यह प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ इसको हल करेंगे तो 8.1111 ये चलता रहेगा। और जहां दशमलव के बाद किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको संख्या को लिखकर उस पे बार लगा देते हैं। यह आंसर सही होगा, यह आंसर सही नहीं होगा, ठीक है ना। यह तो तरीका आप इसको साधारण भिन्न में बदलकर आपने जान लिया। लेकिन एक दूसरा तरीका है इसको लगाने का। चलिए दूसरा तरीका हम बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप जब इसको जोड़ेंगे 3.6 पे बार और यह हो जाएगा 4.4 पे बार। तो इसको हम जिस तरह हम यह लिखे हैं 8.1 पे बार, इसका मतलब होता है कि 8.111 इस तरह। उसी तरह यह 3.66666 इस तरह लिखेंगे। उसी तरह 4.44444 इस तरह लिखेंगे। अब इसको हमको जोड़ना है तो करेंगे क्या, 4 6 10 को शून्य, 4 6 10 1 11, 4 6 10 1 11 हासिल जुड़ता जाएगा। 4 6 10 और 1 हासिल 11, 4 6 10 और हासिल 1 11, 4 6 10 और हासिल 1 11, 3 4 7 और 1 8। अरे देखो जो जीरो है ना, आप इसको संख्या को और आगे बढ़ाओगे तो जीरो और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये जीरो और लास्ट में आता है, एकदम अंत में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 1 1 आता रहेगा और यह हो जाएगा 8.1 पे बार। यह तरीका है। यह दूसरा का जो आपको इसमें समझ में आए अच्छी तरीके से उसको आप लगाइए। और देखिए यह सवाल यहाँ तो मान लीजिए सिंपल ही था, एक तरह जीरो आ गया। इसको भी जो 8.7 पे बार है, 6.6 पे बार है, इसको भी जिस तरह हमने लगाया है, चाहे यह विधि अपनाइए और चाहे यह विधि, इसको भी लगा सकते हैं। चलिए हम इसको इस विधि से लगाते हैं। 8.7 पे बार, इसको हम जब, और धन क्या है, और 6.6 पे बार, तो इसको 8.77777 इस तरह लेते जाएंगे और ये 6 दशमलव है 6 अब इसको हम जोड़ेंगे 7 6 13 को 3, 7 6 13 को 7 6 13 और हासिल 1 14 को 4, 7 6 13 और हासिल 1 14 को 4, 7 6 13 और हासिल 1 14 को 4, 7 6 13 और हासिल 1 14 को 4 और 8 6 14 और हासिल 1 15। अब जो ये 3 दिया है ना, अगर इसको बढ़ाते जाएंगे आप तो ये 3 सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में, और जिसका लास्ट का कोई अंत ही नहीं है। तो इसलिए 3 को आप नेग्लेक्ट कीजिए। अगर यही आप 7 बढ़ा देंगे तो 3 अंक जो यह है 3 एक अंक उधर घुसक जाएगा। तो अधिकता किसकी है, 4 की है, ठीक है ना। आप जैसे इसको डाट डाट आप छोड़े आगे बढ़ाते जाएंगे तो 3 लास्ट में आता है। तो 3 को छोड़िए, किसकी कौन बार बार बदल रहा है, 4। यह हुआ इसका उत्तर। तो ये हमने जोड़ पढ़ा, ठीक। अब हम कल आपको घटाना बताएंगे, उसके बाद गुणा बताएंगे, फिर भाग बताएंगे।
लेकिन आप जब इसको अधिकतर आप इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे, तो सिंपली आप भिन्न लगाना जानते हैं तो इसको लगा लेंगे। साधारण भिन्न में नहीं बदलना चाहते, शॉर्टकट में आप लगाना चाहते हैं, परीक्षा में शॉर्टकट ही काम देता है, तो इस तरह आप लगा सकते हैं। हाँ, ध्यान देना, जो लास्ट में एक अंक जो कम दिखाई दे रहा है उसको आप नेगलेक्ट कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप जैसे बढ़ते जाएंगे वो लास्ट तक जाएगा, और रेकरिंग में कहीं इसका अंत नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो